नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। काशी स्वागत से पीएम अभिभूत, 4 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। माघ मेले की तैयारियां तेज, टेंट सिटी घाट विस्तार सुरक्षा के होंगे इंतजाम। जुन्नार देव में भूतों का मेला प्रारंभ, कलेक्टर ने किया निरीक्षण। झारखंड में प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा, बरेली गट्टुमल आयुर्वेदा की नई पहल। सनातन यात्रा में शामिल 25 लाख भक्तों को निःशुल्क भोजन, अनिरुद्धाचार्य ने की घोषणा। गौवंश बचाओ मुहिम को मिली बड़ी सफलता, सरकार ने उठाया कदम। अब खबर विस्तार से। गर्मजोशी भरे स्वागत से अभिभूत हुए पीएम मोदी। 4 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर काशी को दी सौगात। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 53वें वाराणसी दौरे पर काशी पहुंचे, जहां जनता ने उनका भव्य और अभूतपूर्व स्वागत किया। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक मोदी मोदी के नारों से पूरा काशी गूंज उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। काशी के इस अपार प्रेम और उत्साह से प्रधानमंत्री अभिभूत दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि काशी का अपनापन उनके लिए ऊर्जा और आशीर्वाद का स्रोत है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने काशी को एक और बड़ी सौगात देते हुए 4 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने की घोषणा की। इन ट्रेनों के शुरू होने से न केवल काशी बल्कि पूरे पूर्वांचल में यात्रा सुविधाओं को एक नया आयाम मिलेगा। प्रधानमंत्री का रोड शो और जन संवाद दोनों जगहों पर भारी भीड़ देखने को मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि काशी में मोदी का जन समर्थन लगातार मजबूत हुआ है। काशी वासियों के उत्साह, स्वागत और श्रद्धा ने इस दौरे को बेहद खास बना दिया। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की है खास रिपोर्ट। अनुरोध करूंगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। और वो स्वर्णिम घड़ी आ गई जबकि भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर बनारस से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस, खजुराहो, एर्नाकुलम, बेंगलुरु, फिरोजपुर से दिल्ली और लखनऊ से सहारन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं का एक साथ शुभारंभ किया गया है। आइए जोरदार तालियों के माध्यम से इन सौभाग्यशाली क्षणों का स्वागत, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज भारत के रेल इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। जोरदार तालियों से इन ऐतिहासिक क्षणों का अभिनंदन करें। यह क्षण केवल नई ट्रेन सेवाओं का आरंभ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता एक और सशक्त और आत्मनिर्भर कदम। स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से
विनम्र अनुरोध करूंगी कि आज के शुभ अवसर पर अपने प्रेरणादायी शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। मेरा बनारस बदल रहा है, छट रहे हैं काले काले बादल, दुश्वारियों से निकल रहा है, मेरा बनारस बदल रहा है, सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा बनारस बदल रहा है बनारस ने जब से ढंग बदला, है बनारस ने जब से संग बदला, विहंग सा उड़ता ऊंचे ऊंचे, विहंग सा उड़ता ऊंचे छुड़े, नए क्षितिज पे मचल रहा है, सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा बनारस बदल रहा है जम्मू द्वीप का प्राण बिंदु ये, मोक्षदायिनी का स्वर यही है, दिन प्रतिदिन निखर रहा है, सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा बनारस बदल रहा है। कंकड़ कंकड़ इसका शंकर, कंकड़ कंकड़ इसका शंकर, बाबा विश्वनाथ का धाम है यह, कॉरिडोर के सिंहनाथ से सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा बनारस बदल रहा है। दमो घाट के अवलोकन से, स्वच्छता के नए दम्भ से, सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा बनारस बदल रहा है। हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी और विकसित भारत की बाबा विश्वनाथ के ई पावन नगरी में आप सब लोगन के, काशी के सब परिवारजन के हमार प्रणाम। हम देखनी देव दीपावली पर कितना अद्भुत आयोजन भइल। अब आज का दिन भी बड़ा शुभ है। हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। साथियों, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे, इतना ही नहीं होता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। भारतीय संस्कृति, योग और साधना के महापर्व माघ मेला 2026 की तैयारियां हुई तेज, प्रशासन अलर्ट। प्रयागराज से आध्यात्मिक अपना संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, भारतीय संस्कृति और धर्म में हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के संगम तट पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है।
इसी पावन भूमि पर हर वर्ष माघ महीने में आयोजित होने वाला माघ मेला श्रद्धालुओं के लिए आस्था और अध्यात्म का अनूठा अवसर होता है। इस साल माघ मेला 2026 की शुरुआत 3 जनवरी से होगी, जो पौष पूर्णिमा के पवित्र स्थान के साथ औपचारिक रूप से आरंभ होगा। इस दिन श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर पाएंगे। माघ मेला कुल 44 दिनों तक यानी 3 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में देश और दुनिया के श्रद्धालु शामिल होंगे। माघ मेला के दौरान 6 प्रमुख स्नान पर्व आयोजित किए जाएंगे। पहला पर्व पौष पूर्णिमा पर, दूसरा मकर। माघ मेला का सबसे महत्वपूर्ण और भीड़ भाड़ वाला स्नान पर्व मौनी अमावस्या 18 जनवरी को होगा। इस दिन संगम तट पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है और यहां आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। इसके अलावा मेले में अन्य विशेष स्नान पर्व भी आयोजित किए जाएंगे। वसंत पंचमी 23 जनवरी को, माघी पूर्णिमा फरवरी को और इसके बाद महाशिवरात्रि 15 फरवरी को माघ मेला का समापन होगा। इन अवसरों पर श्रद्धालु संगम तट पर डुबकी लगाने के साथ साथ भक्ति, साधना और योग ध्यान के कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। हर पर्व पर संगम की रेती पर धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। माघ मेला 2026 की तैयारियों में प्रयागराज मेला प्राधिकरण पहले से ही जुट गया है। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता, आवास और यातायात प्रबंधन के लिए व्यापक योजनाएं बनाई हैं। दीपावली के बाद से ही मेले की तैयारियां जमीन पर दिखने लगेंगी। संगम क्षेत्र में टेंट सिटी का निर्माण और घाटों के विस्तार का कार्य तेजी से शुरू होगा, ताकि श्रद्धालुओं को सहज और सुरक्षित वातावरण मिल सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन ने कैमरा निगरानी, पुलिस फोर्स और स्वयंसेवकों की तैनाती को लेकर विशेष योजना बनाई है। इसके अलावा स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यातायात प्रबंधन के लिए अलग अलग मार्ग और पार्किंग व्यवस्था बनाई जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। माघ मेला केवल एक स्नान पर्व नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और धर्म का भी प्रतीक है। यहाँ श्रद्धालु न केवल अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं, बल्कि धर्म, योग और साधना और संस्कृति के अद्भुत अनुभव से भी गुजरते हैं। माघ मेला के दौरान प्रयागराज एक बार फिर देश और दुनिया के श्रद्धालुओं का केंद्र बन जाता है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष आयोजित महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। इस विशाल आयोजन ने यह साबित कर दिया है कि आस्था और विश्वास की शक्ति कितनी विशाल और अटूट होती है। माघ मेला 2026 से भी लाखों श्रद्धालु इस पावन अवसर पर संगम तट पर आस्था की लहरों में डुबकी लगाएंगे। माघ मेला 2026 3 जनवरी से 15 जनवरी तक संगम तट प्रयागराज में आयोजित होगा, जिसमें प्रमुख स्नान पर्वों में पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि शामिल हैं। मेले में टेंट सिटी, घाट निर्माण, स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। माघ मेला हर उम्र और वर्ग के श्रद्धालुओं के लिए खुला है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु धार्मिक अनुभव के साथ साथ भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की गहराई का अनुभव कर सकते हैं। यह मेला आस्था, श्रद्धा और अध्यात्म का प्रतीक बनकर पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। यदि आप भी आस्था और अध्यात्म के इस महापर्व का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो माघ मेला 2026 के लिए अपने यात्रा और व्यवस्था की योजना अभी से बनाना उचित रहेगा। संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने का यह अवसर जीवन भर याद रहने वाला अनुभव बन सकता है। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की सारे अधिकारी अपनी उन लोगों ने तैयारी कर ली है। सारे विभागों ने अपने टेंडर्स जो भी तैयार करने थे, फ्लोट करने थे, फाइनल करना था, वो सब कर लिया है। जगह भी अभी आप देख रहे हैं पूरे मेले में पानी काफ़ी उतर चुका है और समतलीकरण का कार्य चल रहा है। सिंचाई विभाग, नगर निगम विकास प्राधिकरण, सारे लोग अपने अपने काम में लगे हैं। छिंदवाड़ा के जुन्नार देव में भूतों का मेला प्रारंभ, सदियों से चल रही अनोखी परंपरा आज भी बरकरार। छिंदवाड़ा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट।
छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव क्षेत्र में मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध भूतों का मेला शुरू हो गया है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद 15 दिनों तक चलने वाला यह अनोखा मेला तालखमरा के घने जंगलों में आयोजित किया जाता है। परंपरा के तहत यहाँ भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाने की विशेष रस्में निभाई जाती हैं। मंदिर समिति के अनुसार मेला कई सदियों पुरानी परंपरा है और हर वर्ष राज्य के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। पीड़ित व्यक्ति पहले तालाब में स्नान करते हैं, फिर मालन माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रैयत बाबा के पेड़ से बांधकर परिहार द्वारा मुक्ति अनुष्ठान कराया जाता है। मेले का निरीक्षण कलेक्टर द्वारा भी किया गया और सुरक्षा व व्यवस्था को लेकर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है। आस्था, परंपरा और लोक विश्वास से जुड़ा यह अनोखा मेला आज भी उसी श्रद्धा और भीड़ के साथ आयोजित होता है। छिंदवाड़ा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की यह खास रिपोर्ट। धन्यवाद आपका और माता रानी से प्रार्थना कि आपका परिवार हमेशा खुशियों से आ गया हाँ? ये उसको आने देने तूने कोई ठेकेदारी की है? ये प्रेत, पिशाच, यक्ष, दानव, किन्नर ये कैसे निकलते हैं, कैसे आते हैं? बस गुरु महाराज की जय बोलते हैं और वही उनको बुलवाते हैं। और आपने जो देखा यही सत्य है। फिर कहाँ जाते हैं ये प्रेत को मोक्ष होता है, इनको मोक्ष होता है। यहाँ से कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ये योनि पलट जाती है इनकी। गुरु साहब की शरण में आने के बाद में ये दूसरी जगह कोई दूसरे को नहीं लग पाएंगे, कभी भी आज तक नहीं लगे। कैसे लग जाते हैं ये लग तो जाते हैं। देखो प्रेत योनि है, जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ पर भी वही है। अगर कोई अकाल मृत्यु मरा है तो प्रेत योनि मिली उनको। और एक दिन का भी बच्चा अगर मरा है तो इनको 1500 साल की उम्र है, ये बताते हैं, इससे कम की नहीं है। क्या हुआ इनको, किस तरह से क्या क्या चीजें करती हैं? ये कहते हैं चिल्ला की बहुत है। क्या कुछ शरीर में लगा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं लगा। नहीं, इसको क्या भूत प्रेत लग गए? हाँ, कहाँ से लगे? अब पता लग जाता तो पता अभी ठीक नहीं हो पाई आज? अभी नहीं, कितने दिन रखेंगे इसको? बताएंगे। वो किस तरह करती है, क्या चिल्लाती है? वो चिल्लाती, बम लगाती बस। आप लोग और फिर ठीक भी हो जाती है? हाँ, कितनी देर होता है इसको ये सब? वो रात तो दिन भर होगा उसको। तो अभी अभी हुआ है? नहीं, 8 महीना से। और ठीक भी हो जाती है? और गुरु साहब बाबा ने 450 साल पहले से चल रहा है यहाँ पे, और उन्होंने जिंदी समाधि ली थी यहाँ पे कि उनने सोचा था कि ये मेरा जो प्रचार प्रसार
यानी मैं खुद अच्छे से करूं, लेकिन उस समय उनका ये था कि मैं जिंदी समाधि लेने के बाद में अच्छा सा ये होगा, लेकिन उन्होंने जब जिंदी समाधि ली तो एक वो है कि 9 महीने के बाद निकाला जाता है, तो उनको 6 महीने में ही निकाल दिया गया। तो वो एकदम अंगार का गोला अंदर से निकला और यानी उनका जो सोच था, जो उनका कहना था, वो एकदम ख़त्म हो गया वहीं पे, है ना। तो उसके बाद में यानी कि उनकी समाधि बन गई वहीं पे, तो वो जिंदी समाधि मानी गई कि जब उन्होंने वहाँ पे ये किया तो वो जिंदी समाधि मानी गई। और उसके बाद में जो उन्होंने तपस्या करी, तो आज जो लोगों को फल मिल रहा है, जो उसका पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, वो उनकी तपस्या और उनकी समाधि की वजह से ही हो रहा है। यहाँ पर भूतों का मेला पौष पूर्णिमा पर, गुरु पूर्णिमा पर लगता है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के लोग आते हैं। प्राय पूरे भारत से अमेरिका, इटली का भी लोग आते हैं जी। अब विदेश के भी आते हैं? विदेश से भी आते हैं, वो भी बसंत पंचमी को उनका एक जत्था आता है जी, और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। हर मीठी मुस्कान के पीछे मिल्डन का जादू, लाजवाब कोकोनट और पिस्ताचू लड्डू, बच्चों के फेवरेट फ्रूट पॉप्स और मजेदार जॉली डॉली, लीची, मैंगो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में छोटा जिंगल। मिल्डन, हर पल में मिठास। मिल्डन, अ ब्रांड ऑफ इंडिया, अंबे शक्ति फूड्स द्वारा निर्मित। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-2740-153। दिवाली धमाका ऑफर एरा रेडियोस पर। इस दिवाली अपने घर को रोशनी और खुशियों से सजाएं। अब पाएं LED टीवी सिर्फ 7,990 रुपए से शुरू। एरा रेडियोस के साथ अब घर बने स्मार्ट। यहाँ मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। AC, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। एरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहाँ हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा, जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। एरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। साहिबराम एंड सन्स, एक ऐसा स्थान जहां एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की ग्रोसरीज, वह भी मुनासिब दामों पर उपलब्ध है। क्वालिटी भी, वैरायटी भी और भरोसा भी सिर्फ साहिबराम एंड सन्स, गोल मार्केट, बरेली। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर, लाइफलाइन हॉस्पिटल, बरेली। यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, 20 साल से अधिक अनुभव के साथ। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गट्टूमल आयुर्वेद ने बढ़ाया अपना दायरा, झारखंड में खोलेंगे नए आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र। रांची के हजारीबाग से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट।
झारखंड के हजारीबाग में आयोजित पंच तत्व सेवा संगठन के वार्षिक उत्सव समारोह में गट्टूमल आयुर्वेदा ने अपने विस्तार की बड़ी घोषणा की है। अब संगठन के माध्यम से पूरे झारखंड में आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जहां आयुर्वेद आधारित उपचार और परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने गट्टूमल आयुर्वेदा की पारंपरिक सेवा भावना और समाज के प्रति समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद केवल उपचार नहीं बल्कि जीवन जीने की एक वैज्ञानिक पद्धति है और स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर गट्टूमल आयुर्वेदा के रवि गट्टूमल अग्रवाल ने कहा कि आयुर्वेद अब आज की आवश्यकता है एवं पूरे झारखंड में आयुर्वेद चिकित्सा केंद्रों द्वारा शीघ्र ही इसकी स्थापना की जाएगी। समारोह का समापन श्रद्धा, उत्साह और आयुर्वेद के व्यापक विस्तार के संकल्प के साथ हुआ। रांची के हजारीबाग से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। और हमारे बरेली के प्रसिद्ध आयुर्वेद से जुड़े हुए गट्टूमल परिवार के श्री रवि अग्रवाल जी और श्री अंकुर किशोर सक्सेना जी, संगठन से जुड़े सभी सदस्यगण उपस्थित, यहाँ पर सभी चिकित्सक, समाज सेवी, देवियों और सज्जनों, प्रेस व मीडिया के मित्रों, मुझे पंचतत्व सेवा संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी के मध्य आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पंचतत्व सेवा संस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और अब संस्था का एक्सपेंशन का प्रोग्राम है, तो संस्था पूरे झारखंड में हजारीबाग समेत अपने चिकित्सा केंद्र खोलेगी, जिसमें डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क परामर्श वगैरह दिया जाएगा। तो उसमें जीएम फार्मेसी के साथ जुड़कर उन्होंने दवाइयाँ जो हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे वो जीएम फार्मेसी की होंगी। जी, ये बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न है और इसमें अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर्स फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और झारखंड में बहुत अच्छा है कि लंबा चौड़ा हमारे पे डॉक्टर्स का नेटवर्क है जो इन चिकित्सा केंद्रों में बैठ के अपनी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराएंगे। मैं माननीय राज्यपाल जी का अपने हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ और आयुर्वेद पे, क्योंकि वो काफ़ी समय से खुद भी आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और हमारे परिवार को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम आयुर्वेद में कितने लंबे समय से काम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने उनके श्रीमुख से इस बात का बड़ा अच्छा वो लगा कि उन्होंने हमारी तारीफ़ वहाँ पे रखी, हमारी बात को रखा वहाँ पे, और वो जानते हैं कि निसंदेह जब गट्टूमल आयुर्वेदा किसी पंचतत्व जैसी संस्था से जुड़ेगा तो निसंदेह ही झारखंड की जनता को इसका बहुत लाभ मिलेगा। जाहिर बात है, देखिए, जब हम लोग यहाँ से रांची और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जाके कार्य करेंगे तो बरेली का नाम तो वहाँ पे जाएगा ही। अनिरुद्धाचार्य की बड़ी घोषणा, सनातन एकता यात्रा में शामिल 25 लाख भक्तों को मिलेगा निःशुल्क भोजन। मथुरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की रिपोर्ट। दिल्ली से वृंदावन तक चल रही 170 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा ने माहौल गरमाया हुआ है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा शुरू की गई इस यात्रा में रोज करीब 2 लाख भक्तों के शामिल होने का अनुमान है। इस बीच कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इस 10 दिवसीय पदयात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के दोनों समय के भोजन की व्यवस्था गौरी गोपाल आश्रम द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रा काल में 20 से 25 लाख भक्तों को भोजन कराया जाएगा और इसके लिए उन्होंने श्रद्धालुओं से अन्नदान करने की अपील भी की है। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि गौरी गोपाल जी की रसोई सिर्फ वृंदावन नहीं बल्कि देश के हर उस स्थान पर सेवा देने के लिए तैयार है जहां इसकी आवश्यकता होगी। 16 नवंबर को यह पदयात्रा वृंदावन पहुंचेगी। मथुरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की यह खास रिपोर्ट। पदयात्रा में पधारे हैं जो सरकार का को एक करने के लिए बागेश्वर बालाजी सरकार, अरे नीचे करो ना, गोत्री नीचे करो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के मजबूत करने के लिए आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है।
बढ़ते रहो, कोई नहीं रुकेगा। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चलते जाइए। जिससे आगे सनातन का कोहिनूर चलिए से चलते फिरके जगत का कोहिनूर चलते रहिए। इस सनातन एकता पद यात्रा में चलकर बोल भारत हिंदू राष्ट्र की जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। बोल भारत माता की। अभी दिल्ली से वृंदावन की ओर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की ओर से यात्रा आ रही है 7 तारीख से। तो उस यात्रा में जितने भी भक्त सम्मिलित होंगे सबका भोजन गौरी गोपाल रसोई की ओर से होना है। कम से कम 20-25 लाख लोगों का भोजन होगा। सबका भोजन यात्रा में जितने लोग सम्मिलित होंगे सबका भोजन दोनों टाइम का गौरी गोपाल भगवान की ओर से। देखो ये सेवा है। गौरी गोपाल जी की रसोई केवल वृंदावन नहीं, भारत के कोने कोने में जहाँ जरूरत होगी वहाँ जाके ये दास समृद्ध समाज की राष्ट्र की सेवा करेगा। आप सबसे हम भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देहि मैया अन्न दो। देखो आपसे लेकर वही अन्न किसको बांटा जा रहा है? सबको। सब भैया उस यात्रा में वो सनातन यात्रा है। हम सब मिल करके जैसे क्रिकेट टीम जीती, भारत जीता, ऐसे सनातन को जिताना है। और ये सनातन को जिताने की यात्रा में हम सब लोग इस रसोई में, गौरी गोपाल जी की रसोई में आप सब सहयोगी बने। गौरी गोपाल जी की रसोई, गौरी गोपाल में 30,000 लोग भरपेट भोजन करते हैं। पर इस यात्रा में लगभग दिन भर में 2.5 से 3 लाख लोग भोजन करेंगे एक दिन में। 9 दिन की यात्रा है तो 20-25 लाख लोग से भी ऊपर की संभावना है। तो सबका भोजन गौरी गोपाल भगवान। और ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से कहता है कि आप लोग भी गौरी गोपाल भगवान की रसोई में जब तक सहयोग नहीं करेंगे कैसे सब कार्य होंगे। भगवा हिंदू सेना की मुहिम का असर, पशुधन मंत्री ने गौवंश के रेडियम बेल्ट बांधकर किया शुभारंभ। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली में भगवा हिंदू सेना की गौवंश सुरक्षा मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। लगातार चल रही मांग और जन जागरूकता अभियान के बाद अब राज्य सरकार ने कदम उठाते हुए गौवंश पर रेडियम बेल्ट लगाने की पहल शुरू कर दी है। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल भी कई बार इस पहल का समर्थन खबरों द्वारा कर चुका है। राज्य के पशुधन मंत्री ने स्वयं मैदान में उतरकर इस अभियान का शुभारंभ किया और गायों को रेडियम बेल्ट बांधकर इसकी औपचारिक शुरुआत की। यह बेल्ट रात में दूर से ही चमकती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी आने की उम्मीद है। गौ सुरक्षा के इस कदम को प्रदेश भर में सराहना मिल रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही हजारों गौवंश पर ये रेडियम बेल्ट लगाए जाएंगे ताकि अंधेरा होने के बाद सड़क पर घूमने वाले पशुओं को वाहन चालक आसानी से देख सकें। गौवंश बचाओ मुहिम को मिली इस सरकारी मान्यता से अभियान से जुड़े लोगों में काफी उत्साह है और इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। हमारे संगठन ने आज से कुछ समय पहले गौ सेवा अभियान की शुरुआत करी थी, जिसके तहत हम लोग जगह जगह जो गाय सड़कों पे हैं या जो कूड़ा घर बने हुए हैं, जैसे आपका झूलालाल द्वार है उस पर बराबर में कूड़ा घर बना हुआ है, वहाँ पे गाय की बहुत ही बुरी स्थिति में रहती हैं, मतलब कूड़ा खाने को मजबूर हैं और बीच सड़क पे बैठती हैं, जिससे यातायात भी बाधित रहता है और दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। तो उसके संबंध में हमने पूरे ज़िले के हिसाब से देखते हुए प्रशासन से मांग करी थी कि एक तो वो कूड़ा जो बीच में पड़ा रहता है उसको हटा के कूड़े घर के अंदर ही डाला जाए और जो गाय हैं उनको सुरक्षित तरीके से गौशालाओं में भेजा जाए या जो डेयरी वाले उन्हें छोड़ देते हैं दिन में, उनको लेके उन पे आदेश कराया जाए कि वो ऐसा ना करें और देखा जाए आगे का जो भी व्यवस्था उनकी गाँव की हो सकती है।
और हमने एक और भी कहा था, जो गाय के लिए पट्टे आते हैं, रेडियम पट्टे गाय जो पहनती है, और जिससे ट्रैफिक जब आप गाड़ी चलाओगे तो वो चमकता है दूर से। ऐसे में अगर अंधेरे में कोई गाय बीच सड़क पे रहती है तो वो दूर से दिख जाएगी और दुर्घटनाएं उसमें कमी आएगी। एक बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे अब जाड़े का समय आ गया है, इसमें कोहरे के समय पे बहुत ज़्यादा होती हैं दुर्घटनाएं, लेकिन हमने काफ़ी टाइम से उस चीज़ को हम देखते हुए आ रहे थे। तो इधर आके इसलिए मीडिया ने बहुत हमें सहायता दी। अध्यापिक दर्पण चैनल है, उन्होंने हमारी काफ़ी सहायता करी, जिससे आज हम इस मुकाम पे हैं कि इसकी शुरुआत प्रशासन ने भी कर दी है, जिसको लेके हमारे माननीय पशुधन मंत्री जी हैं धर्मपाल सिंह जी, उन्होंने आंवले से इसको शुरुआत कर दी है रेडियम बेल्ट बनाने की। और आगे हम चाहते हैं कि प्रशासन इसी तरीके से हमारे साथ मिलजुल के अपने स्तर पे इसको आगे बढ़ाए। गौ माता को सजाना है, बरेली को बचाना है, इसके अंतर्गत हमने अनेकों अधिकारियों को ज्ञापन दिए थे और अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने रेडियम बेल्ट लगाने के लिए आदेश कर दिए हैं, जिसको प्रशासन पूरे ज़िले में लगवाने के लिए प्रक्रिया चालू कर दी है। माननीय धर्मपाल जी ने अभी आंवले से अभियान को चालू किया है। हम ये चाहते हैं कि इस अभियान को ऐसा ना हो कि यहीं पर रुक जाए, बल्कि पूरे ज़िले में इसको बढ़ाया जाए और हम इस पर निगरानी भी करेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे गाय घूम रही हैं, और हम प्रशासन को वो वीडियो बना के भेजेंगे ताकि उन पर सभी गायों पर बेल्ट लगाई जा सके। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।